ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस मंच पर हूँ और इस मंच पर पहुँचाने वाले मेरे आदरणीय गुरु डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी यहाँ मौजूद हैं, उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर विनय पाठक जी को मैं प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर जीवन यदु जी को प्रणाम करता हूँ। भतपहरी जी को प्रणाम करता हूँ। साथियों, बिना किसी भूमिका के मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। आपको ये बता दूं कि मेरी पीएचडी इसी विश्वविद्यालय से पंडवानी पर है और पंडवानी पर पीएचडी करने का कारण भी रहा है। हमारी मंगनी जोड़नी आप समझते हैं ना, मंगनी हम नहीं जानते हमारी मंगनी कब हुई, लेकिन जब हम 9वीं पढ़ रहे थे तो हमारी शादी हुई, वो भी परीक्षा के समय। और जब हम 11वीं पढ़ रहे थे तो गौना हुआ। लेकिन इस मंगनी, विवाह और गौना के पीछे जो बातें थीं वो पंडवानी से जुड़ी हुई हैं। हमारे ससुर जी स्वर्गीय श्री बोधीराम यादव कापालिक शैली के पंडवानी गायक, कापालिक शैली जिसे दंत कथाएं कही जाती हैं, वो पंडवानी गाते थे। और हमारा ये भी सौभाग्य कि हम बचपन से पंडवानी सुनते आ रहे थे। देवांगन जी, झाड़ूराम देवांगन जी, उनका मितान हमारे गांव में रहता था, श्री बोड्डी देवांगन, वो आते थे। तो जब हम अपने ससुर जी की पंडवानी सुनते तो उनकी कथा बिल्कुल अलग होती, और श्री झाड़ूराम जी देवांगन की पंडवानी सुनते तो उनकी कथा बहुत अलग होती। और जब इस लोक की समझ मुझ में आने लगी तो मैंने जब पंडवानी पर पीएचडी करने का विचार किया तो सबसे पहले मैं श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर चंदेल जी, जीवन भैया, इनके पास आया और उन्होंने ये सलाह दी कि आप इसी पर पीएचडी करो। उसी समय डॉक्टर विनय पाठक जी हमारे गंडई में थे, उनका भी मार्गदर्शन मिला और इस तरह से पंडवानी पर मेरा काम हुआ। साथियों, मैं पंडवानी पर जो भ्रम की स्थिति है उसे साफ करना चाहता हूँ। ये भ्रम कलाकारों में भी है और लोक विद्वानों में भी है। पंडवानी की जो 2 शाखाएं हैं, एक कापालिक और दूसरी वेदमती। कलाकारों में और विद्वानों में भ्रम यह है कि जो पंडवानी खड़े होकर गाई जाती है वो कापालिक है, जो बैठकर गाई जाती है वो वेदमती है। तो मेरा प्रश्न यह है कि बहुत सारे पंडवानी गायक मड़िया के, घुटने के बल गाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कौन सी पंडवानी कहेंगे? साथियों, दरअसल पंडवानी का जो विभेदीकरण है वो खड़े होकर गाने से या बैठकर गाने से नहीं है। उसका विभेदीकरण कथा के आधार पर है। जो कथा दंत कथा के रूप में आती है, जिसमें कपोल कल्पनाएं होती हैं, वो पंडवानी कापालिक शैली की पंडवानी है। और ये लोक की उपज नहीं है, ये कुछ विद्वानों की उपज है जिसे उन्होंने कापालिक शैली कहा। और वेदमती का तो अपने आप में बहुत ही अर्थ स्पष्ट है कि वेदमती, वेद की मति के अनुसार, अर्थात वेद सम्मत जो कथाएं गाई जाती हैं वो पंडवानी की कथाएं हैं, वो वेदमती शैली की कथाएं हैं। अब जब हम वेदमती और कापालिक शैली की चर्चा करते हैं तो मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाह रहा हूँ।
अरे लड़े के पहली समझ ले बे रे तैं, लड़े के पहली समझ ले बे। अरे लड़े के पहली समझ ले बे रे तैं, लड़े के पहली समझ ले बे। तोला जाने बलवान, लड़े के पहली समझ ले बे। ये अर्जुन और कर्ण के युद्ध के पहले का दृश्य है। अब देखिए, ये पंडवानी की एक धुन है, नाचा धुन, लड़े के पहली समझ ले बे रे। अब यहाँ तक पंडवानी न कापालिक है न वेदमती है, लेकिन ये वेदमती कैसे बन जाती है? कुंती के मैं पुत्रे कहावो, अर्जुन है मम नाम। अरे कुंती के मैं पुत्रे कहावो, अर्जुन है मम नाम। धर्मराज के छोटे भाई, करो तोर से संग्राम। लड़े के पहली समझ ले। अब देखिए, पहली जो पंक्ति है वो लोक की पंक्ति है, तो कहेंगे हम ये कापालिक की पंक्ति है। लेकिन जब दूसरी पंक्ति में आते हैं कि कुंती के मैं पुत्र कहावो, अर्जुन है मम नाम, तो ये वेदमती शाखा का प्रदर्शन है और ये सबल सिंह चौहान कृत जो महाभारत है उसका अंश है। तो इस तरह से जब कथा सबल सिंह चौहान रचित महाभारत के आधार पर गाई जाती है तो वो कथा वेदमती कहलाती है। और सबल सिंह चौहान रचित जो महाभारत है वो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत का सार है। अब प्रश्न उठता है, तो आखिर कपालिक है क्या? तो कपालिक का एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लाक्षागृह की कथा आप सब जानते हैं, वेदमती की कथा सब जानते हैं, लेकिन उसमें एक कथा आती है, रंगा तेली की कथा। रंगा तेली एक जाति है जिसकी स्त्रियां अपने एक हाथ में केवल रांगा पहनती हैं। तो जब लाक्षागृह जला तो उसी लाक्षागृह के पास एक तेली का घर था। तेली का काम था घानी में तेल पेरना। तो जब लाक्षागृह जला तो उस तेली ने देखा कि अरे ये तो लाक्षागृह जल रहा है, ये सारा गांव जल जाएगा, अब यहाँ कोई बचेगा नहीं। तो उसने क्या किया, डर के मारे वो भाग गया। वो घानी को छोड़ दिया, बैल को भी छोड़ दिया, गांव छोड़कर भाग गया वो। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि लाक्षागृह के पास जो तेली का घानी घर है वो जल चुका है, बैल जल चुके हैं, तेली का कहीं पता नहीं है। तेली का कहीं पता नहीं है। लोगों ने सोचा ये भी जल गया होगा। तब गांव वालों ने सोचा कि चलो अब इसका क्रियाकर्म करें। तो ठीक दशगात्र के दिन जब गांव के सारे लोग पीपल के नीचे दशगात्र कर्म के लिए उपस्थित थे, उसी समय दूर से आता हुआ वो तेली दिखा। लोगों ने देखा, अरे ये तो तेली है, वही तेली है। तो लोगों ने कहा, अरे वो तो भूत बन गया, भागो भागो भागो। सब लोग भागने लगे। तब वो तेली कहता, अरे भैया रुको 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 रुको, मैं जला नहीं हूं। जब नजदीक आया तो लोगों ने देखा, किसी ने छू के देखा, किसी ने बात करके देखा, तो कहा, अरे ये सचमुच ये तो वही है। तब बुजुर्गों ने कहा, अरे वो नदी में जाओ, उसकी पत्नी की चूड़ियां उतारी जा रही हैं, ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, ये जीवित है और उसकी पत्नी की चूड़ियां उतारी जा रही हैं। तो लोगों ने जाके देखा और बताया कि अरे वो तो जीवित है, इसकी चूड़ियां मत उतारो। तब तक उसके एक हाथ की चूड़ी उतर गई थी। अब बताइए भला, तो उसी दिन से उस जाति के लोग एक हाथ में, उसकी महिलाएं एक हाथ में रांगा पहनती हैं, तो वो रंगा तेली कहलाए। अब बताइए भला, ये कथा महाभारत में है? नहीं है। तो अगर इस कथा को कोई बैठ के गाएगा तो क्या वो वेदमती की कथा हो जाएगी? नहीं होगी। इसलिए कथा का जो आधार है या इसके विभेदीकरण का जो आधार है
वो खड़े होकर गाने से नहीं है या बैठकर गाने से नहीं है, इसका आधार तो केवल कथा है। कथा यदि कपोल कल्पित कथा है तो वो कापालिक शैली की कथा है, और वेदमती के अनुसार, शास्त्र के अनुसार कोई कथा कही जा रही है तो वो कथा वेदमती की है। साथियों, ये प्रारंभिक जानकारी इसलिए मैंने कही है कि जो भ्रम की स्थिति है आज भी किताबों में यही पढ़ाया जाता है। तो इस भ्रम की स्थिति को समाप्त करने के लिए यहाँ बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, और हो सकता है मेरी ये धृष्टता होगी इस तरह की बात कहने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पंडवानी का जो विभेदीकरण है उस पर हमें सोचना चाहिए। पंडवानी की इस प्रारंभिक चर्चा के बाद अब मैं कुछ उन कलाकारों की भी चर्चा करना चाहता हूँ जिन्होंने पंडवानी को नई दिशा दी, नया रूप दिया। कापालिक शैली के बहुत सारे कलाकार हुए। नारायण वर्मा, उनके भांचा भुवन वर्मा जो झीपन के रहने वाले थे, और इन्हें कापालिक शैली का गाथा गायक माना जाता है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगा कि उस समय नारायण वर्मा जी जो झीपन वाले थे, वो जब पंडवानी की कथा गाते थे दंत कथा के रूप में, तो हमारे गंडई के आसपास भी बहुत सारे कथा गायक थे। अमोली मरार सिंघनगढ़ के, हमारे ससुर जी बोधीराम यादव जी, उनके शिष्य थे फिरंगी यादव, उनके शिष्य दशरथ यादव, ये अभी भी दशरथ यादव अभी भी हैं। आदरणीय श्रीवास्तव जी ने उनका साक्षात्कार भी लिया है। तो वो और नंदौरी के और अपने ये लिमतरा के महाराजी, ये बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो लोग सामने आ गए उनका नाम चला। तो इसके अतिरिक्त जब ये पंडवानी की कापालिक शैली चल रही थी तो उसमें वाद्यों के रूप में केवल तमूरा, करताल और मंजीरे का उपयोग होता था, और ज़्यादा हो गए तो खंजेरी। लेकिन इस रूप को आगे बढ़ाने में झाड़ू राम जी देवांगन का सबसे बड़ा हाथ है। झाड़ू राम जी देवांगन का जन्म 1927 को बासिन गांव में हुआ। बासिन भिलाई से लगभग 8-10 किलोमीटर पर है। घर गरीबी के कारण वो ज़्यादा पढ़ नहीं पाए। उनका व्यवसाय था कपड़ा बुनना। कपड़ा बुनना, और हम जानते हैं कि गांवों में आज भी लोक संगीत की कोई शाला नहीं लगती, लेकिन गांव का हर तीज त्योहार, पर्व, चाहे वो जवारा का पर्व हो, चाहे भोजली का पर्व हो, ये सब पर्व एक पाठशाला के रूप में काम करते हैं। तो इसी तरह से बासिन गांव में रामायण मंडली थी, नाचा की मंडली थी, जस जमारा लोग गाते थे। तो वहीं पर बचपन से झाड़ू राम देवांगन जी ने लोक संगीत को सुना, समझा, और फिर वो बचपन में ही तरह तरह के बाजा भी बजाने लगे थे। इसी बीच उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारी उन पर आ गई। तब उन्होंने अपने जाति व्यवसाय को चलाने के लिए वो अपनी बहन के यहाँ नगपुरा है, नगपुरा में उन्होंने कपड़ा बुनने का पूरा काम सीखा। और जब गांव लौटे बासिन, तो उन्होंने साड़ी बुनने का काम शुरू किया। उन्होंने एक साड़ी बेची 1 रुपए में, 1 रुपए में। तो जो साड़ी खरीदा था वो पैसा देने में घिस कर रहा था, आज दूंगा कल दूंगा। वो कभी कलकत्ता गया था, जो साड़ी खरीदा था वो कलकत्ता गया था, और कलकत्ता से वो सवल सिंह चौहान रचित महाभारत लेके आया था। तो जब देवांगन जी पैसे की मांग करते तो वो कहता कि भाई ये मेरी महाभारत की पुस्तक बिक जाएगी तब मैं साड़ी की कीमत दे दूंगा।
देवांगन जी ने पूछा कि किताब की कीमत कितनी है, तो उसने कहा 3 रुपये। तो ठीक है, ये 2 रुपये लो, 1 रुपये मेरी उधारी, और ये किताब मुझे दे दो। इस तरह से उन्होंने सबल सिंह चौहान रचित महाभारत को पूरी तरह से कंठस्थ कर लिया। इसी समय हरेली के दिन एक पंडवानी गायक आए वहाँ, इतवारी राम साहू। वो कापालिक शैली की कथा गाते थे। तो कापालिक शैली की कथा, चूंकि झाड़ू राम देवांगन जी महाभारत को कंठस्थ कर लिए थे, तो उन्हें वो कथा अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कह दिया कि आपकी कथा अच्छी नहीं है, इससे अच्छी कथा तो मैं कह सकता हूँ। तो इतवारी राम साहू ने चुनौती दे दी, अच्छा तुम कह सकते हो इतनी इसकी कथा? उन्होंने कहा हाँ मैं कह सकता हूँ। और फिर एक वीर पुरुष की तरह उन्होंने तंबूरा को उठाया, करताल लिया और लगातार 2 घंटे तक पंडवानी कही। किस आधार पर? सबल सिंह चौहान द्वारा रचित महाभारत किताब के आधार पर, दोहों और चौपाइयों के माध्यम से। और इस तरह से जब ये कथा कहने लगे तो उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, और जब लोकप्रियता बढ़ी तो इन्हें आमंत्रण भी मिलने लगा। अब एक बात बताऊं मैं, पंडवानी गायक पद्मश्री पूनाराम निषाद, ये इनके चेला हैं। पूनाराम निषाद भी गरीब परिस्थिति के थे, रिंगनी के रहने वाले। इनके पिताजी भी गरीब थे, लेकिन उनकी रुचि पंडवानी गायन में थी। और जब वो पंडवानी गाते थे तो पूनाराम निषाद जी भी वो पंडवानी सुनते थे, लेकिन उनकी रुचि रामायण में ज़्यादा थी, इसलिए वो रामायण मंडली में चले गए पूनाराम निषाद जी। जब वो 20 वर्ष के हुए तो उन्होंने नाचा में भी काम करना शुरू किया। वो जनाना बनते थे। जनाना समझते हैं ना आप लोग? क्या नाचा में जो स्त्री का चरित्र है वो पुरुषों के द्वारा निभाए, तो वो जनाना बनते थे। इसी समय उनके पिताजी ने सबल सिंह रचित महाभारत की किताब लाकर दी। उन्होंने अभ्यास किया और रिंगनी के पास जो नारधा गांव है, नारधा गांव, उस गांव में झाड़ू राम देवांगन जी की पंडवानी का कार्यक्रम था और कार्यक्रम 9 दिनों का था। जब लोगों ने बताया पूनाराम निषाद जी को कि भाई अरे वहाँ नारदा में तो पंडवानी का कार्यक्रम हो रहा है, तुम पंडवानी गाते हो, जाके उनसे सीखो। तो पूनाराम निषाद जी वहाँ गए और लगातार 4 दिनों तक उन्होंने कथा सुनी और उन्होंने झाड़ू राम निषाद जी को आत्मा से उन्हें अपना गुरु माना और इस तरह से उन्होंने पंडवानी गायन प्रस्तुत किया। 1971 में जब हबीब तनवीर जी रायपुर आए तो उन्होंने पूनाराम निषाद जी का पंडवानी गायन देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। निषाद जी को वो अपने साथ नया थिएटर में दिल्ली ले गए। वो 5 साल तक रहे। 5 साल बाद फिर कार्यशाला लगी, तो उस कार्यशाला में झाड़ू राम देवांगन जी भी शामिल हुए। उन्होंने अपने साक्षात्कार में ये बातें बताई थी। तो आखिरी दिन हबीब तनवीर जी ने निषाद जी से कहा, झाड़ू राम देवांगन जी से कहा, देवांगन जी अभी भी समय है, अभी अगले महीने पूनाराम निषाद को राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मिलने वाला है, यदि आप चलोगे तो वो पुरस्कार आपको मिल जाएगा। तो झाड़ू राम देवांगन जी ने कहा मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, ये राष्ट्रपति का पुरस्कार मेरे शिष्य को ही मिलना चाहिए, ये है गुरु की गुरुता। भला आज ऐसे कितने कलाकार हैं जो इस तरह का त्याग, इस तरह की उदारता दिखा सकते हैं।
साथियों, जब झाड़ूराम देवांगन की चर्चा करते हैं तो उनका चेहरा मोहरा, उनकी कद काठी हमारे सामने आ जाती है। शायद आपने नहीं देखा होगा उन्हें पंडवानी गाते, लेकिन जिन्होंने देखा है वो पंडवानी में इतने तल्लीन हो जाते थे, और जब चरित्रों का अभिनय करते थे तो उनका अभिनय देखने लायक होता था। कैसे गए अर्जुन चलना लगे भैया, धनुष बाने चलावन लगे भाई। तो इतना भर नहीं कहते थे, धनुष बाण चलावन लगे भाई कहते थे तो ये भीमे गदाला चलावन लगे भाई, तो उनका तमुरा गदा बन जाता था, और उनका चेहरा, उनकी मुख मुद्रा देखने लायक होती थी। जब वो वीरासन की मुद्रा में पंडवानी गाते थे तो यदि कहीं द्रौपदी का चित्कार है, द्रौपदी का विलाप है, तो उनकी जो विलाप करने की स्थिति थी तो लगता था कि जैसे सचमुच द्रौपदी वहाँ पर उपस्थित हैं। उनकी एक कथा का प्रसंग आपको बताना चाहूँगा। कीचक वध आपने सुना होगा, सभी जानते हैं। राजा विराट की पत्नी सुदेशना, उसका भाई कीचक। इस समय पांचों पांडव और द्रौपदी अज्ञातवास काटने के लिए विराट नगर जाते हैं, राजा विराट के घर। तो सब अपने अपने नाम बदल कर जाते हैं। धर्मराज कंक बनकर जाते हैं, भीम रसोइया बनकर जाते हैं, अर्जुन वीरलना बनकर जाते हैं, और इस तरह से द्रौपदी जो है सैरंध्री बन के जाती है। और उनका काम था कि रानी सुदेशना की सेवा करना। जब सैरंध्री रानी सुदेशना की सेवा करने के लिए जाती थी तो कीचक सैरंध्री को देखता था, उसकी सुंदरता पर वो मोहित हो गया, और उसने सुदेशना को बाध्य किया कि सैरंध्री को मेरे कक्ष में भेजो। और जब ये स्थिति द्रौपदी को मालूम होती है तो फिर वो अपने अन्य जैसे धर्मराज हैं, अर्जुन हैं, उनके पास जाते हैं, तो निस्सहाय रहते हैं। तो वो भीम के पास जाते हैं, और भीम के पास जाती हैं और कहती हैं कि मेरी स्थिति ये होने वाली है, यदि तुम्हारे बाहों में बल है तो मुझे बचा लो, नहीं तो आज मेरी इज्जत जाने वाली है। तो उस समय फिर भीम जो हैं वो स्त्री रूप धारण करके जाते हैं। इस रूप में जब जाते हैं तो हमने जो देवांगन जी को देखा तो उनके गले में वो पटका होता था, वो पटके को ऐसा कर लेती थी, है ना। और जब जाती हैं तो चूड़ी की आवाज़ आती है, पाँव के पैजन की आवाज़ आती है। तो जो मस्त है वो कीचक, वो कहता है आओ आओ, आना आना। तो जो देवांगन जी रोल करते थे वो बता रहा हूँ मैं, ऐ हम नहीं आना नहीं, पहली दियल बुताना। तो कीचक दीपक को बुझा देता है। अब जब भीम है, वो शैरंध्री नहीं है, वो भीम है, तो जाके फिर उसकी मालिश करता है भीम शैरंध्री के रूप में। तो कीचक उसके हाथ को छू के देखता है, तो कहते अरे माई लोगन के हाथ गोड़ तो कुंवर कुंवर होते रे भाई, ये तो रेचड़ लगा थे। तब वो भीम कहता है अरे मैं सैरेंद्री न हो रे, सैरेंद्र देख। और इस तरह से वो अपने इस भाव अभिनय के द्वारा उस स्थिति को बहुत साफ साफ मंच पर रूपायित कर देते थे।
साथियों, उनकी एक और विशेषता थी कि वो वेदमती कथा के साथ साथ जो लोक संस्कृति की तस्वीर है या लोक संस्कृति की जो मान्यताएं हैं, जो उसके लोक विश्वास हैं, उन्हें भी वो अपनी कथा में पिरो देते थे। अब इसी प्रसंग में देखिए कि कीचक और भीमसेन के बीच युद्ध होता है, तो उसमें कीचक मारा जाता है। तो कीचक के शरीर से खून बहने लगता है, तो बाहर खड़ी द्रौपदी दौड़ के जाती है और अपने आंचल से उस खून को साफ करती है। तब भीम कहते, वाह, कीचक बर तोला तेक मया हो गए, ओखर लहुल ते साफ करा था और मैं कीचक ला मारे तेखर बार। तब द्रौपदी कहती, नहीं, ये मया नहीं है, कीचक के खून से और कीचक पैदा हो जाएगा। यदि उसका खून धरती पर गिरा तो एक और कीचक पैदा हो जाएगा, इसलिए मैं उसके खून को अपने आंचल में समेट रही हूँ। फिर भी खून की कुछ बूंदें वहीं पर खाट में पड़ गईं। तो देवांगन जी बताते थे कि जो खटमल है ना, ढेकना, उसी खून से बना है। ये देखिए लोक विश्वास। अब ढेकना भी वैसे, खटमल भी शोषक का प्रतीक है। और फिर आगे वो कथा बताते थे कि जब द्रौपदी अपने आंचल को जल में धोई, नदी तालाब में धोई, तो वही खून जोंक बन गया, है ना। तो जोंक भी शोषक का प्रतीक है। तो इस तरह से झाड़ूराम देवांगन जी अपनी वेदमती कथाओं के साथ साथ जो स्थानीय संस्कृति है, स्थानीय जो लोक विश्वास हैं, उनको वो समादृत करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि झाड़ूराम देवांगन जी, पूनाराम निषाद जी, ये दोनों गुरु चेला, और झाड़ूराम देवांगन जी की जो शिष्य परंपरा है वो चेतनराम देवांगन जी, प्रभा यादव जी, यहाँ तक आती है। एक और कथा मैं बताना चाहूँगा जिसे मैंने पूनाराम निषाद जी से सुनी थी। कर्ण कुंती का पुत्र, और कुंती ने अपयश से बचने के लिए उसे गंगा में बहा दिया था। तो अधिरथ जो थे वो केवट थे, और वो रोज मछली पकड़ने के लिए जाते थे नदी में। तो एक दिन जब सुबह सुबह अधिरथ वहाँ गए नदी में, तो उन्होंने देखा कि एक पेटी में एक बच्चा बह रहा है। उन्होंने उस बच्चे को उठा लिया। अधिरथ संतानहीन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो उस बच्चे को ले आए और अपनी पत्नी राधा को दिखाया, तो खुश हो गई। बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है, इसे हम पालेंगे, पोसेंगे। तो राधा कहती है कि लेकिन हम कैसे बताएंगे कि हमारा बच्चा है या किसी और का बच्चा है। तो वो कहती है, एक काम करते हैं। क्या काम? तो बस तुम देखते रहो। तो राधा क्या करती है, अपने पेट में वो परई बांध लेती है। परई जानते हैं, हड़िया, उसकी ढकना, और कुछ कपड़ा भी बांध लेती है। तो बिल्कुल गर्भवती स्त्री की तरह लगती है। वो स्त्री तो है, लेकिन वो गर्भवती स्त्री की तरह लगती है। और वो मछली बेचने जाती है, गांव में चिल्लाती है, आई मछली ले ला वो मछली, मछली ले ला वो मछली। तो गांव की महिलाएं देखती हैं, अरे भगवान की बड़ी अजीब लीला है भाई। भगवान ने कब
इसे गर्भवती बना दिया। और जब ये स्वांग करती है तो गांव के लोग सचमुच ये मान जाते हैं कि हाँ, अधिरथ की पत्नी राधा गर्भवती है। और फिर कुछ दिन के बाद वो छठी का कार्यक्रम भी करते हैं। तो इस तरह से देखो, कथा तो महाभारत की है, लेकिन उसे कथा तो महाभारत की है, वेदमती की है, लेकिन यहाँ पूनाराम निषाद जी उसे लोक संस्कारों से जोड़ते हैं। इस तरह से बातें बहुत सारी हैं, लेकिन ये चिट्ठी आ गई है। और हमारे पिताजी कहा करते थे, बाबू बैठ वो जगह कि कोनो उठ झन का है और बोल ओत के कि कोनो चुप झन का है। तो मैं अपन बात ला यही मेरे विराम देता हूँ।